लखी रस बरसानो बरसानो कोटिन ब्रह्मानंद लजा लखी रस बरसानो बरसानो कोटिन ब्रह्मानंद लजाए। लखी रस बरसानो बरसानो कोटिन लखी रस बरसानो बरसानो कोटिन ब्रह्मानंद लजा जैसे संसारी क्षणभंगुर सुख तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। ये माया के तीन गुण हैं। इसमें तामस सुख से राजस सुख बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, और राजस सुख से सात्विक सुख और श्रेष्ठ है, स्वर्ग का सुख है वो। आप लोग बड़े सम्मान के विषय में स्वर्ग शब्द लिखते हैं। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवासी अमुक 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 यानी स्वर्ग का सुख हमारे इस मृत्युलोक के सुख से करोड़ों गुना बड़ा है, लेकिन है नश्वर, क्षणभंगुर, माइक, दुख का मिक्सचर है।
और कुछ दिन का है। लेकिन जैसे संसार में कहते हैं ना, नथिंग से समथिंग अच्छा है, ऐसे ही संसारी सुखों में सबसे बड़ा सुख स्वर्ग में, फिर नंबर 2 इस मृत्युलोक में मनुष्यों को, और नंबर 3 पशु पक्षी कीट पतंग, इनको भी सुख मिलता है। हाँ, गाय को हरी घास मिल गई आज, थोड़ा उसमें चोकर मिला दिया, थोड़ा खली मिला दिया, आज गाय बहुत खुश है, उसको बढ़िया खाना मिला। जैसे एक गरीब आदमी रोज रोटी सूखी खाता है, आज दावत में गया, हाँ पूड़ी तरकारी हलवा मिला, मजा आ गया, ऐसा बोलता है ना। और बड़े आदमी को रोज मिलता है पूड़ी कचौड़ी, उसको कोई खास बात नहीं। तो सुख सबको मिलता है। जैसे एक राजकुमार को उसकी मां चिपटाती है और उस राजमाता को सुख मिलता है, ऐसे ही शूकरी अपने गंदे शूकर के बच्चे को चाटती है, उसके मल को, गंदगी को। जब जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं तो वहां अस्पताल की नर्स नहीं जाती, वही माँ अपनी जीभ से चाट चाट के वो पेट की गंदगी को साफ कर देती है। उसको सुख मिल रहा है उसके स्पर्श में, देखने में। लेकिन दुख अधिक है उनको, क्योंकि साधन नहीं है। कहाँ रहेंगे रात को पता नहीं, कहाँ पीने को पानी मिलेगा पता नहीं। आज खाना पूरा मिला, आज आधा ही मिला, आज कुछ नहीं मिला। और मनुष्य ज्ञान प्रधान है, 1 करोड़ हो गया तो चलो 2 करोड़ करो, 4 करोड़ करो। अरे क्या करोगे? तुम्हारे एक ही तो बच्चा है। अरे हमसे आगे वो है, उसको पीछे करना है, लगी है होड़। तो सुख सबको मिलता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हमको बड़ी बड़ी चीजों में आनंद मिलता है, ऐसे जानवरों को भी उनकी अपनी बड़ी बड़ी चीजों में आनंद मिलता है। और स्वर्ग वाले हमारे सुख को देखकर हंसते हैं, गंदा है भी कोई, इनके मनुष्यों के शरीर गंदे, रोम रोम से गंदगी निकलती है, और 9 दरवाजे हैं उनसे गंदगी निकलती है। क्योंकि स्वर्ग का शरीर तो दिव्य होता है, उनके शरीर से खुशबू निकलती है, उनके ये मल मूत्र पसीना नहीं होता। तो वो हमारी ओर देखकर मुंह बिचकाते हैं, गंदे लोग। जैसे हम सुअर वगैरह को देखकर मुंह बिचकाते हैं, गंदी है। और तुम कैसे हो? अपने को तो शीशे में देख के ऊपर से लगा के बड़े विभोर है,
अंदर क्या है? पेट में है। पेट की बात नहीं करो। पेट की गंदगी खोल देंगे तो भाग जाओगे अभी। हाँ? तो सभी अपनी अपनी जगह सुख दुख सब भोग रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में जहां अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, दिव्यानंद, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद है, वो भी 3 प्रकार का है। एक का नाम ब्रह्मानंद, एक का नाम अनुभवानंद या परमात्मानंद, और एक का नाम प्रेमानंद। तो सबसे नीचे है ब्रह्मानंद। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार जो ब्रह्म का रूप है, भगवान का 3 रूप है ना, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, वो सत्ता मात्र है, उसका न नाम है कोई, न रूप है कोई, न कोई गुण प्रकट होता है उसका, न कोई लीला। अरे जब रूप ही नहीं है तो लीला क्या होगी? वो ज्ञानियों के आराध्य हैं, ब्रह्म कहते हैं उनको। उनमें भी अनंत आनंद है। सदा को माया चली जाती है, फिर संसार में नहीं आना पड़ता। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। लेकिन उससे बड़ा आनंद है परमात्मानंद। इसमें रूप है, नाम है, गुण है, लीला नहीं है। और तीसरा रूप जो है भगवान कहलाता है, वो श्री कृष्ण है। इनका नाम है, रूप है, लीला है, गुण है, धाम है, परिकर हैं, अनेक रसमयी लीलाएं हैं। वो है बरसाने का रस, जिसके लिए कह रहा है करोड़ों ब्रह्मानंद निछावर किए जा सकते हैं प्रेमानंद पर। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। करोड़ों ब्रह्मानंद इकट्ठा कर दो तो भी वो प्रेमानंद के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। लेकिन ध्यान रहे, श्री कृष्ण का ही आनंद वो भी है और वो अनंत मात्रा का है। देखिए, गधे की अकल से समझिए। एक मां को बड़ी उम्र में बच्चा हुआ, अभी हुआ नहीं, पेट में आया। मां बहुत खुश, उसका पति भी बहुत कुछ, तमाम देवी देवताओं के पास बेचारा गया था, डॉक्टरों के पास गया था, हमारी बीवी के बच्चे ही नहीं हो रहा। बहुत खुश है मां। हर महीने जैसे जैसे बच्चे का शरीर बनता है और जो क्रियाएं होती हैं वो सब अनुभव कर रही है। बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है, धुक धुक हो रहा है। वो पुरुष लोग नहीं जानते, वो फीलिंग की बात है, माओं को मालूम है। बहुत खुश। अब 1 महीना रह गया,
डॉक्टर कह रहा है बस 2 हफ्ते है। वो बेचारी प्रतीक्षा में है, वो दिन कब आएगा जब मैं उसको देखूंगी, गोरा है कि काला है कि सुंदर है कि कुरूप है। आज बच्चा पैदा हुआ, देखा, छुआ, चिपटाया। हाँ। अब उस मां से पूछो कि वो जो पेट में जब ये था, जितना सुख तुमको मिला था, अब बाहर जब ये आ गया और कुछ बड़ा भी हुआ, घुटने के बल चलने लगा, कुछ भोली भाली बातें मुंह से करने लगा तुतला करके, और कुछ मूर्खता की बातें करते हैं ना पहले बच्चे, तो माँ बाप विभोर हो जाते हैं और बोलते हैं बड़ा शैतान हो गया है। अरे शैतान माने राक्षस है, ऐसा क्यों बोल रहा है तू, बाप हो करके, माँ हो करके? लेकिन वो प्यार की भाषा है उसकी, वो राक्षस कहीं नहीं रही भीतर से, वो लोग बोलते आ रहे हैं ऐसे ही, इसलिए वो भी बोल देती है। तो उससे पूछो कि ये कैसा रस है, और वो पेट में जब था उस समय का रस कैसा है? क्या प्रश्न करते हो बेवकूफी का। अरे पेट में तो भारी भारी था, हमको चलना फिरना सब मुसीबत थी, उल्टी भी होती थी, और ये आनंद जो अब हो मिल रहा है हमको, उसको देख रहे हैं, चूम रहे हैं, चिपटा रहे हैं, उसकी भोली भाली बातों में आनंद आ रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। बच्चा तो वही है ना पेट वाला, कि कोई बाहर से टपका है? नहीं, है तो वही, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। तो ऐसे ही ब्रह्मानंद और कृष्णानंद दो नहीं है, लेकिन जिसमें नाम नहीं, रूप नहीं, लीला नहीं, गुण नहीं, प्रकट नहीं हो रहा है सब। फिर समझो, देखो एक गेहूं होता है, चना होता है, जौ होता है, हाँ, अनाज बोरे में बंद है, साल भर से बंद है। हाँ। एक आदमी कहता है कि देखो इस बीज में डाल भी है, पत्ते भी हैं, डाल भी है, पत्ते भी है, पागल हुआ है क्या? साल भर से हमारे बोरे में बंद है, कुछ नहीं इसमें निकला। अरे है भाई, मान लो, ऐसे कैसे मान ले? अच्छा, मिट्टी में डाल दिया, थोड़ा पानी दे दिया, सनलाइट, सूरज की किरण मिली, हवा मिली, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, थोड़ी खाद दे दी, ये तो निकला चला रहा है, और पेड़ बन गया है। ये तो एक बीज में 100 गेहूं बन गए। हम कह रहे थे ना सब इसमें है, प्रकट नहीं हुआ। जैसे वो मां के पेट में बच्चा है, प्रकट नहीं हुआ था, ऐसे ही ये बीज में सब चीजें हैं, वो प्रकट नहीं हुई। ऐसे ही ब्रह्म में सब शक्तियां हैं, लेकिन प्रकट नहीं होती। इसलिए वो आनंद जो बरसाने वृंदावन का श्री कृष्ण का है, वो ब्रह्म में कैसे मिले? ब्रह्मानंद तो वैसे ही है जैसे मां के पेट का बच्चा। इसलिए कह रहा है कि करोड़ों ब्रह्मानंद लजाए
शर्मा जाता है बरसाने के प्रेमानंद पर, वहाँ की लीला सौरस्य पर। ये भावार्थ है। लखी रस बरसानो बरसानो कोटिन ब्रह्मानंद लजा लखी रस बरसानो बरसानो कोटिन ब्रह्मानंद लजा।